लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे कि मैंटिसा एक्सपोनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। लेकिन दो न्यू मेथड्स इसमें अभी डेवलप्ड हुआ है, इसी से अभी रिप्रेजेंट होता है, जिसका कहते हैं एक्सेस 127 एंड एक्सेस 1023 सिस्टम। ये क्या है हम लोग इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि द एक्सपोनेंट द पावर that shows how many bits the decimal point should be moved to the left or right। एक्सपोनेंट ये बताता है कि पॉइंट को कितना राइट और कितना लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो अगर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करते हैं तो आइदर ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। Although this could have been stored using two's complement। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एक्सपोनेंट को हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये न्यू रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड एक्सेस सिस्टम इज यूज्ड इंस्टेड। अभी जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्सेस सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक कंप्यूटर इंटरनली एक्सेस सिस्टम में फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली एक्सपोनेंट को। The access system both positive and negative integers are stored as unsigned integers। ये एक्सेस सिस्टम में हम लोग सभी साइंड इंटीजर्स को अनसाइंड इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो रिप्रेजेंट इस पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर ए पॉजिटिव इंटीजर कॉल्ड बायस इज एडेड टू ईच नंबर टू शिफ्ट देम यूनिफॉर्मली टू द नॉन नेगेटिव साइड्स। एक बायस मतलब एक इंटीजर्स है, उसको हम लोग ऐड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के साथ, तो वो शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में। जैसे मान लीजिए कि हम अगर -3 को चेंज करना चाहते हैं पॉजिटिव साइड में, और मेरे पास 7 लेफ्ट साइड में 7 राइट साइड में है, तो हम 7 ऐड कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 7 - 3 = 4। द वैल्यू ऑफ दिस बायस इज 2 n - 1 where m is the size of the memory locations to store the exponent। जैसे मान लीजिए कि हम 8 बिट में हम एक्सपोनेंट को स्टोर कर रहे हैं, तो बायस का वैल्यू क्या होगा 2 8 - 1 दैट इज 2 7 - 1 दैट इज 127। तो इस तरह से हम लोग बायस का कैलकुलेशन करते हैं। एक्सेस 7 सिस्टम को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि वी कैन एक्सप्रेस 16 इंटीजर्स इन नंबर सिस्टम विथ 4 बिट एलोकेशंस। जैसे यहाँ पे 4 बिट से हम लोग 16 लोकेशंस को एलोकेट किए हैं। अगर हम लोग इसमें ऐड 7 अगर हम लोग 7 ऐड करते हैं तो सारे पॉजिटिव साइड में चला जाएगा एक्सेस 7। तो ये 7 को अगर ऐड करते हैं हो गया बायस रिप्रेजेंटेशन विथ बायस वैल्यू 7। तो एक्सपोनेंट का साइन के लिए कोई बिट एलोकेट हम लोग नहीं करते हैं, तो इसीलिए सारे के सारे एक्सपोनेंट को हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज नोन एज बायस रिप्रेजेंटेशन। तो बायस रिप्रेजेंटेशन में हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं 7 एक्सेस 7। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए कि आपको -3 लिखना है, एक्सपोनेंट का वैल्यू -3 आया, तो माइनस साइन एक्सपोनेंट साइन के लिए कोई अलग लोकेशन हमको दिया नहीं गया है। तो इस तरह से -3 को हम लोग कैसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो -3 के साथ 7 ऐड कर देंगे। -3 के साथ अगर 7 ऐड करते हैं तो हो जाता है 4। तो यहाँ पे आएगा उसका -3 + 7 दैट मीन्स 4। तो अगर हम लोग -3 अगर एक्सपोनेंट है तो उसका बायस रिप्रेजेंटेशन हो गया 4। इस तरह से जितने भी एक्सपोनेंट का वैल्यू है उसको हम लोग बायस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पॉजिटिव के फॉर्म में लाके फिर उसको स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे IEEE स्टैंडर्ड में 2 अलग अलग तरह का एक्सेस सिस्टम यूज होता है। एक हो गया बायस्ड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे पहला वाले में 127, जिसमें ये हो गया 32 बिट रिप्रेजेंटेशन। 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में मैंटिसा का साइज होता है 23 बिट,
एक्सपोनेंट का साइज होता है 8 बिट और साइन बिट, ये साइन बिट किसका साइन बिट है? मैंटिसा का। एक्सपोनेंट का साइन बिट के लिए कोई अलग बिट एलोकेट नहीं किया गया है, तो 127 को इसमें ऐड करना है एक्सपोनेंट के साथ। अगर माइनस साइन है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 8 बिट से हम लोग 127 तक हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली एक्सेस 1023 ये हो गया 64 बिट रिप्रेजेंटेशन। इसमें 52 बिट मैंटिसा के लिए यूज होता है, एक्सपोनेंट के लिए 11 बिट यूज होता है और साइन के लिए 1 बिट यूज होता है। साइन बिट का मतलब हो गया एक्सपोनेंट का साइन, सॉरी मैंटिसा का साइन बिट एक होता है, 1 लिखेंगे फॉर नेगेटिव नंबर और 0 फॉर पॉजिटिव। प्रोसेस क्या है, जैसे कि यहाँ पे सिंगल प्रिसिशंस में इस तरह का टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। सिंगल प्रिसिशन में 32 बिट और डबल प्रिसिशंस में 64 बिट। साइन साइज नंबर ऑफ बिट्स इज 1, इसमें भी 1 है। एक्सपोनेंट साइज यहाँ पे 8 लेते हैं, 8 बिट, और प्रोबल प्रिसिशन में 11 बिट। मैंटिसा का साइज हो गया 23 और डबल प्रिसिशंस में मैंटिसा का साइज हो गया 52। और बायस हम लोग करते हैं 127 इसमें, सिंगल प्रिसिशन में 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में, और 10223 डबल प्रिसिशंस में। कैसे हम लोग स्टोर करते हैं IEEE स्टैंडर्ड में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स? स्टोर द साइन इन S, दैट इज साइन ऑफ द मैंटिसा। चेंज द नंबर टू बाइनरी, पहले हम लोग डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे। नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज का मतलब हो क्या कि पहला जो बिट है वो 1 होगा मैंटिसा पार्ट के लिए, उसके बाद पॉइंट के बाद आइदर 1 और 0 दोनों हो सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ E एंड M, यहाँ पे E का मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के साथ हम लोग 127 ऐड करेंगे अगर सिंगल प्रिसिशन में है, डबल प्रिसिशन में है तो 1023 ऐड करेंगे। इस तरह से E का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। फिर M का वैल्यू फाइंड करेंगे, M का हो गया मैंटिसा पार्ट। कॉन्कैटिनेट S, E एंड M, यहाँ पे E का वैल्यू अगर डेसिमल पॉइंट में है 127 ऐड करने के बाद फिर से उसको बाइनरी में चेंज करेंगे। फिर सारे बिट्स को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। पहला बिट हो गया S, पहला पार्ट हो गया S मतलब साइन, दूसरा हो गया एक्सपोनेंट, तीसरा हो गया मैंटिसा। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर है 5.75। 5.75 में ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए साइन बिट हो गया 0। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 101.11। पहले 5 को कन्वर्ट किया तो ये हो गया 101.75 का वैल्यू हो गया 0.11। इसके बाद हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज करने का मतलब हो गया कि 1 होगा पहला डिजिट और उसके बाद 0.101, उसके बाद 2 to the power 2, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट कितना हुआ है 1 2 बिट शिफ्ट हुआ है, इसलिए 2 to the power 2 लिखा गया है। अब जो एक्सपोनेंट है मेरा, जो ओरिजिनल एक्सपोनेंट है 2, उसके साथ 127 ऐड करेंगे। 127 ऐड करने के बाद ये हो गया 129। 129 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 1000001। अब ये मैंटिसा, यहाँ पे मैंटिसा हो गया 101 1011 1011 जैसे यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको हम लोग 19 जीरोस राइट साइड में ऐड करेंगे, क्योंकि 19 जीरोस राइट साइड में ऐड करेंगे तो इसमें कोई वैल्यूज चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं। ये 0 हो गया 1 बिट, सिंगल बिट। इसमें एक्सपोनेंट का वैल्यू हो गया 129, ये 8 बिट में लिखा हुआ है 100000001। और ये मैंटिसा हो गया 23 बिट। 23 बिट कैसे होगा, बाकी कुछ हम लोग 19 जीरोस इसमें ऐड किए। तो इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, ये बीट ऑफ स्ट्रिंग्स, इसमें आपका जितने भी नंबर्स है इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ। 5.75 इंटरनली रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। अगर अगला -161.875 को रिप्रेजेंट करेंगे तो सिमिलर प्रोसेस है। प्रोसेस सारा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे साइन बिट हो जाएगा 1
और 161.875 को हम लोग बाइनरी में चेंज किए, फिर नॉर्मलाइज किए, फिर उसको बायस से प्लस किए, एक्सपोनेंट को मॉडिफाई किए, फिर एक्सपोनेंट को बाइनरी में चेंज किए, फिर मैंटिसा के साथ कुछ एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर दिए इसको 23 बिट में जाने के लिए। तो इस तरह से ये स्टोर होगा 1 1। ये हो गया इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स को हम लोग नेगेटिव नंबर्स प्लस इसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे 0.0234575 इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 0.000011। तो इसको नॉर्मलाइज करने के बाद 1.1 इंटू 2 टू द पावर -6। ये 2 टू द पावर -6 क्यों लिखे, क्योंकि ये यहाँ से पॉइंट जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करने में यहाँ पे 6 अलग अलग लोकेशंस को शिफ्ट करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6। जैसे 2 टू पावर -6, यहाँ पे -6 हो गया एक्सपोनेंट। इसको बायस से ऐड करने के बाद इसका हो गया 121। और ये 8 बिट में हम लोग लिख रहे हैं 0 1 1 1 0 0 1। यहाँ पे मैंटिसा एक सिंगल बिट है 1, इसमें और 22 जीरोस ऐड करना होगा। तो इस तरह से ये हो गया साइन बिट हो गया 1, एक्सपोनेंट हो गया 0 1 1 1 0 0 1 और मैंटिसा दिस पार्ट। तो इस तरह से ये कंप्यूटर्स में इस तरह से इसको रिप्रेजेंट होगा। इस तरह से हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं नंबर को जो कि स्टोर्ड है IEEE स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में। पहले क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ S, E एंड M। इफ S is 0 the set is signed to positive, otherwise it is a negative number। फाइंड द शिफ्टर, इसमें जैसे कि उसमें प्लस किए तो 127, तो एक्सपोनेंट के साथ हम माइनस -127 करेंगे। फिर डी नॉर्मलाइज करेंगे मैंटिसा को। डी नॉर्मलाइज का मतलब हो गया जितने भी जीरोज है उसको हटा देंगे वहां से, एक्स्ट्रा जीरोज। चेंज द डी नॉर्मलाइज नंबर्स टू बाइनरी। इसके बाद डी नॉर्मलाइज्ड मैंटिसा को बाइनरी में चेंज कर देंगे टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू एट द साइन। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये स्टोर्ड बिट पैटर्न है। अब इसमें एक्सेस 127 में स्टोर किया हुआ है, तो इसका द फर्स्ट बिट रिप्रेजेंट 7 S, द नेक्स्ट बिट 8 बिट E एंड रिमेनिंग 32 बिट M। तो इस तरह से हम लोग लिख लिए। तो इसका मतलब हो गया 1, मतलब साइन बिट, ये नेगेटिव नंबर है, द साइन इज नेगेटिव। द शिफ्टर्स वैल्यू इज E -127। यहाँ पे E का वैल्यू, ये बाइनरी नंबर्स है, इसको हम लोग अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो गया 148। 148 से -127 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 आएगा। दिस गिव्स अस 1.00011000010001111 इंटू 2 टू द पावर 21। तो ये टोटल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। तो 21 हो गया एक्सपोनेंट। द बाइनरी नंबर्स, अब ये हो गया बाइनरी नंबर्स, ये बाइनरी नंबर्स है। तो ये 21 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये शिफ्ट कितना होगा, इसमें 21 शिफ्ट होगा इधर, तो अल्टीमेटली मेरा जो नंबर है ये इतना सारा आएगा। और द एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हम लोग अगर बाइनरी डेसिमल में चेंज करेंगे तो इतना हो गया 210378.75। और ये साइन हो गया 1, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखा गया है। इस तरह से हम लोग इसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसमें ओवरफ्लो अंडरफ्लो का भी कंसेप्ट है। जैसे कि हम लोग इंटीजर नंबर्स में ओवरफ्लो का कंसेप्ट ले रहे थे, खाली ओवरफ्लो, पॉजिटिव ओवरफ्लो, नेगेटिव ओवरफ्लो, लेकिन इसमें अंडरफ्लो का भी कंसेप्ट है। अंडरफ्लो का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग नहीं लिख पाते हैं। जैसे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, जैसे 2 टू द पावर -127, 1 माइनस 2 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -127 टू 1 माइनस 2 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -127। ये जो रेंज है इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे किसी भी तरह का, तो ये छूट जाएगा, तो इसको कहते हैं अंडरफ्लो। और ओवरफ्लो मतलब लेफ्ट ओवरफ्लो, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स, बहुत छोटा नेगेटिव नंबर्स को हम लोग नहीं लिख सकते हैं और बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर्स को हम लोग
नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया ओवरफ्लो के लिए। तो इसमें अंडरफ्लो और ओवरफ्लो दोनों का कंसेप्ट है, जो कि इंटीजर सिस्टम में नहीं है। और जीरो को स्टोर करने के लिए ये रियल नंबर विथ एन इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेट टू जीरो, दैट इज 0.0 कैन नॉट बी स्टोर यूजिंग द स्टेप डिस्कस अबाउट। टू हैंडल दिस स्पेशल केस इट इज एग्रीड दैट इन दिस केस साइन, एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा आर सेट टू जीरो। तो ये एक लिमिटेशन है, अगर हम लोग जीरो को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.0 नहीं लिख सकते हैं, वो नहीं लिखा जा सकता है। तो इसमें तीनों चीज, साइन बिट, एक्सपोनेंट बिट और मैंटिसा, दोनों तीनों जीरो होगा। तो ये इसका लिमिटेशंस है और लिमिटेशन को इस तरह से सॉल्व किया गया है। तो इस तरह से ये हो गया 32 बिट रिप्रेजेंटेशंस। हम लोग एक एरर है इसमें, अगर हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एक एरर जनरेट हो सकता है, इसको कहते हैं ट्रंकेशन एरर। ट्रंकेशन एरर क्या है, एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। The value of number stored using floating point representation may not be exactly as we expect it to be। जैसे मान लीजिए कि ये एक बिट पैटर्न है, इसमें 27 वंस है, 27 वंस। अब हम इसको मेमोरी में 127 रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक्सेस 127 रिप्रेजेंटेशन। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वी हैव 1 और द मैंटिसा हैज 27 वंस। इस तरह से इसको गिनिएगा तो 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 वंस है मैंटिसा में। द मैंटिसा नीड टू बी ट्रंकेटेड टू 23, क्योंकि मैंटिसा के लिए 23 ही बिट अवेलेबल है। तो इसी तरह से जब हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे इसमें इंटरनली रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 वंस इसमें से डिस्कार्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अल्टीमेटली हमको अगर उसको रिट्रीव करेंगे तो 4 1 हमको नहीं मिलेगा, मतलब 4 1 का जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड व्हाट इज रिट्रीव्ड वैल्यू इज नोन एज ट्रंकेशन एरर। तो इस तरह से ये एक लिमिटेशंस है। तो इसके लिए हम लोग और हायर प्रिसिशन में जाते हैं, जैसे कि एक्सेस 1023 सिस्टम, जिसमें हम लोग 64 बिट का यूज करते हैं। इन दिस लेक्चर we see that how exponent is represented using XS 127 system। मतलब है कि लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंट को 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस लेक्चर में हम लोग देखें कि एक्सेस 127 सिस्टम में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कैसे रिट्रीव करते हैं। ये एक मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स, ज्यादातर कंप्यूटर्स अभी यही सिस्टम फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज करता है। थैंक यू।